हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो हमने इसके जो कंसेप्ट वगैरह हैं, कितने टाइप थे, सारे टाइप्स के बारे में हमने कंप्लीट चर्चा की थी। उसके बाद मैंने बताया कि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज इसके क्वेश्चंस देखेंगे, आज या कल में फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मोटिवेशन कोड देख लीजिए कि मिस्टेक्स आर द स्टीयर्स वी क्लेम टू रीच सक्सेस। कि जो हमारी गलतियां हैं वो क्या होती हैं? छिड्डियाँ होती हैं। कहाँ पर पहुंचने के लिए? सफलता तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या है, जो समस्याएं, जो गलतियां हैं वो क्या होती हैं? छिड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आप मिस्टेक्स करोगे तभी आपको क्या पता चलेगा, उस समस्या और जो गलतियां की हैं उनसे आप सीखोगे और जिससे आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। जब तक आप कोई गलती ना करेंगे, मिस्टेक्स ना करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सफलता का मजा क्या होता है। डायरेक्ट आपको किसी चीज़ में पहुंचा दिया जाता है तो उसकी चीज़ की आपको अहमियत नहीं होती। लेकिन अगर उसी चीज़ में आपने गलती करके उसके आगे पहुंचे तो आपको सब कुछ पता रहेगा कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है। तो गलतियां भी एक क्या होती हैं, चिट्ठियाँ होती है, कहाँ पर पहुंचने के लिए, सक्सेस पर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो गलतियां ये नहीं है कि इतनी, ये नहीं है कि गलतियां करते जाओ, गलतियां करते जाओ, पर जो गलतियां आपने की है उन पर क्या आप फोकस करना, उससे कुछ सीखा और जिससे हम आगे बढ़ सके, ठीक है। तो देखिए आज से क्लास, तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसमें। तो कौन सा क्वेश्चन टाइप है, कौन सा क्लास है आज अपनी? क्वेश्चंस, ठीक है, ब्लड रिलेशन के। तो देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चंस देखिए आज इसके। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है। उसके बाद सी जो बी है वो क्या है हमारे पास? एफ का भाई है। तो डी की दादी कौन होगी? डी की दादी कौन होगी, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और ई, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास ए बी की माँ है और सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है और डी, तो जो हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, डी की दादी कौन होगी। तो हमें इसमें जो जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें डायग्राम क्रिएट कर लेंगे और जो भी हमें पूछा हुआ है उसका आंसर देंगे, ठीक है। हम सबसे पहले लोअर क्वेश्चन से स्टार्ट कर हाई क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है। यही हमारे क्लास का वो होता है टारगेट कि सबसे पहले उनको भी समझ, जो आपको किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए और जिसको समझ में आता है उसको और अच्छा समझ में आ जाए। यही हमारा टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लोअर क्वेश्चन से हाई क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है। तो डी डी की दादी कौन होगी, ये पूछा हुआ है सिंपल। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, इसके आंसर देखिए। तो देखिए आज देखिए इसमें अब जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, ए बी की माँ है। तो ए बी की माँ है, तो ए क्या है हमारे पास, जो बी है उसकी क्या है, माँ है, ओके देन। तो ये होगी बी की माँ। उसके बाद क्या दिया है, सी ए का बेटा है। तो सी है वो ए का बेटा है। तो ये जो सी है ये इसका किसका बेटा हो गया हमारे पास, इसका बेटा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिए। ये हो गया हमारे पास सी। सी क्या हो गया, ए का बेटा हो गया, ठीक है। बी भी इसका बेटा या बेटी है हमें पता नहीं है। उसके बाद क्या था, सी है जो हमारे पास बेटा है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद डी ई का भाई है। ये अभी हमें डी और ई इसमें कहीं पर भी रिलेट नहीं हो रहे थे। इसको इस लाइन को थोड़ा, ये वाली लाइन इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उससे आगे देखिए ई बी की बेटी है, तो इसमें देखो बी आ रहा है तो बी से ई को रिलेट कर सकते हैं। तो ई है जो क्या है, बी की बेटी है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगी। ये क्या हो गई, ई की बेटी हो गई, ठीक है। ई यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ई।
तो ई है जो किसकी बेटी हो गई, बी की बेटी होगी। उसके बाद क्या है, बी एफ का भाई है। बी है जो किसका भाई है, एफ का भाई है। बी एफ का भाई है, जो ये बी है जो किसका भाई हो गया, एफ का भाई हो गया। ठीक है, ऐसे रिलेट करते हैं भाई बहन को। ठीक है, तो बी क्या हो गया, एफ का भाई हो गया। अब हमको एफ पता नहीं है भाई है बहन है। ठीक है, तो आगे क्या दिया हुआ है, अब देखो यहाँ तक तो हो गया, पर हमने एक लाइन और छोड़ी थी कि डी ई का भाई है, तो हमारे पास देख ई आ गया, तो इससे डी को रिलेट कर सकते हैं। तो डी ई का क्या है, भाई है, तो ये इसका भाई हो गया। ठीक है, तो ये इसका भी बेटा होगा और इसकी भी बेटी होगी। ठीक है, ये दोनों हमने इस प्रकार रिलेट कर लिए। उसके बाद क्या है, तो हमें पूछा क्या हुआ, डी की दादी कौन होगी। तो डी की दादी हमें सिंपल होती है, दादी कौन होती है, अपने दादाजी की पत्नी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है हमारे पास, हमारा इसका जो डी है इसका पिता कौन हो गया, बी हो गया, और बी की माँ कौन हो जाती है, जो बी इसका पिता हो गया, और पिता की माता कौन हो गया हमारे पास, दादी। तो इसका डी का आंसर कौन हो जाएगा हमारे पास, ये। तो ये इसकी क्या होगी, ए दादी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा हमारे पास, ए। ये इसका राइट आंसर है, तो ये ऑप्शन को क्या क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एक बार दोबारा से देखिए, तो देखिए हमारे पास क्या है कि ए बी की माँ है, तो हमने बता दिया कि ए जो क्या हो गई, बी की माँ हो गई। ठीक है, चाहे एक बार पिता डाल के इसको इधर डाल देते हैं या डायरेक्ट माँ लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है, सी ए का बेटा है, तो जो सी है वो क्या हो गया, ए का बेटा हो गया। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में भाई बहन हो गए। उसके बाद क्या, डी का भाई है, तो ये हमें पता नहीं था कि डी और ई अभी सी में आ नहीं रहे, रिलेट नहीं हो रहे, तो इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ई बी की बेटी है, जो ई है जो क्या हो गया, बी की बेटी हो गई। उसके बाद बी एफ का भाई है, जो बी है वो क्या हो गया, एफ का भाई हो गया। तो ये हमने इस प्रकार रिलेट कर देते हैं। उसके बाद ये यहाँ तक तो कर लिया, उसके बाद हमने छोड़ा था उसको कर लिया, तो ई क्या हो गया, डी का भाई हो गया। तो अब ये भी इसका बेटा होगा। ठीक है, तो इसका बेटे की माँ क्या हो गई, जो ये इसका पिता हो जाएगा, पिता क्या होगा, पिता की माता क्या होती है हमारे पास, दादी होती है, ग्रांड मदर होती है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रांड मदर। ठीक है, ग्रांड मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन में क्या देंगे, एबीसी, तो कौन सी होगी, डी की दादी कौन होगी, ए, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉपी करें। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, कर लिया कॉपी। एक सेकंड देखता हूँ स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं नीचे सही दिख रहा है। तो देखिए बस हमने जो टाइप किया उनको अप्लाई करना है तीनों को। कौन सा क्वेश्चन है, ये पहले टाइप से ही था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, हमारे तरीके होते जो क्वेश्चन कराते जितने टाइप है उसके पहले फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, फिर सेकंड टाइप क्वेश्चन, फिर थर्ड टाइप, इस प्रकार हम इसको डिवाइड करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ है, और आर सॉरी इसके बाद है एस आर का पिता है, आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो पी का टी के साथ क्या रिश्ता होगा, क्या रिश्ता होगा। ठीक है, रिश्ता होगा, संबंध होगा, कुछ भी दे सकता है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट पड़पोती, पोती पड़पोता, उसके बाद है पोता, फोर्थ ऑप्शन है दादी। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास कि पी क्यू की भाई है, आर क्यू की माँ है, और एस आर का पिता है, और टी एस की माँ है। तो पी का टी के साथ क्या संबंध होगा, हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसको क्या डायग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए करते हैं डायग्राम में कन्वर्ट, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप करिए। पी क्यू का भाई है, तो जो पी है ये किसका भाई है, क्यू का भाई है। तो ये क्या हो गया हमारे पास क्यू, और ये क्यू का कौन हो गया, पी भाई। इस प्रकार रिलेट कर लिया। उसके बाद क्या है, आर है जो क्यू की माँ है,
तो ये इसकी माँ कौन हो गई हमारे पास, आर। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं आगे डायग्राम। ये इसकी माँ हो गई आर। ठीक है, आर क्यू की माँ हो गई, तो ये दोनों भाई हैं तो इसकी भी माँ हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, एस आर का पिता है। जो एस है जो क्या हो गया, आर का पिता हो गया, तो इसका अपनी माँ का पिता हो गया ये। ठीक है, तो कौन हो गया, एस। उसके बाद क्या है, टी एस की माँ है। जो टी है जो एस की माँ है, और इसकी माँ कौन हो गई हमारे पास, टी हो गई। ठीक है, अब यहाँ तक हमने जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जो हमारी माँ कौन लगती है हमारी, जैसे क्यू की माँ कौन है, आर है, तो ये हमारे पिता की क्या हो गई, पिता की होगी पत्नी, तो ये होगी आर। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें पास, एस आर का पिता है, तो ये आर का पिता हो गया एस। ठीक है, एस हो गया। उसके बाद क्या है, टी एस की माँ है, तो इसकी माँ कौन हो जाएगी, तो हमने अपने जो है इसके पिता की पत्नी कौन हो जाएगी, इसकी एस की माँ हो जाएगी। इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कर ले, ये इसका पिता है तो इसकी माँ पत्नी कौन हो जाएगी, क्यू की माँ हो जाएगी, पी की भी माँ हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हमने एस आर का पिता हो गया, पिता को डायरेक्ट ऊपर लिख दे। उसके बाद अगर एस टी का पिता है, टी पिता है एस का, तो इसको पिता का जो पत्नी माँ है, ठीक है सॉरी, तो माँ है तो अपने जो पिता है उसकी बेटी होगी, पत्नी होगी सॉरी, तो पत्नी होगी, तो इस प्रकार रिलेट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने डायग्राम कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें जो पूछा हुआ है वो उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो पी का टी से क्या संबंध है, तो यहाँ तक हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो हम देखें पी क्या है, किससे संबंध करना है, टी से। इसका टी से क्या संबंध है पी का, ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो पी क्या लगता है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो पी क्या किसको कन्वर्ट कर रहा है, देखिए ये हो गई इसकी माँ हो गई। ठीक है, और जो माँ का क्या हो गया, ये पिता। माँ का पिता कौन होता है, अपना क्या होता है, नाना। जैसे अपनी माँ है और अपनी माँ का पिता कौन हो जाएगा, नाना। और अपने नाना की क्या हो गई, ये नाना की क्या हो जाती है, माँ कौन होगी, ये अपनी माँ है। देख स्टार्टिंग से देखिए, ये पी और क्यू की माँ हो गई आर। आर का पिता कौन हो गया, नाना। और नाना की बेटी क्या होगी हमारे पास, पड़नानी। ठीक है, अपने जो नाना है उसकी भी माँ कौन हो जाती है, पड़नानी, से अपनी दादी, माँ की दादी। तो एक तो नानी होती है, उसको ऊपर वाले जैसे अपनी दादी, दादी की जो सास होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पड़नादी, पड़दादी। ठीक है, इसी प्रकार पड़पोता, पड़दादी। तो जो हमारे पास जो ये इसके प्रकार संबंधित होगा, ये क्या है हमारे पास, जो पी को बताना है टी से, तो पी के जो टी है उसका पी क्या लगता है, पड़नाती। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, पड़पोता भी बोल सकते हैं, पड़दादी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होता है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, ये भी दे देगा ये भी दे देगा। तो इसमें राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ये सेकंड नंबर। ठीक है, इसकी जगह ये भी दे सकता है, पड़नाती। ओके देन, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारे पास पड़नाती या पड़पोता। ठीक है, ओके देन, तो इस प्रकार हम इसको रिलेट करते हैं। जो जो हम क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमने रिलेट कर लिया। पी क्यू का भाई हो गया, आर क्यू आर का माता हो गई, इस प्रकार दर्शा देंगे। एस आर का पिता हो गया, जो एस है जो आर का पिता हो गया। उसके बाद एस टी की माँ हो गई, टी माँ हो गई एस की। तो इस पर रिलेट कर लिया। तो हमने इसका इससे संबंध जो अपनी माँ की जो दादी है वो क्या लगती है हमारी, पड़नानी। और नानी का हम क्या लगेंगे, पड़नाती। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन रिलेट कर लिया। कॉपी करें। तो देखिए कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। उसका अगर जो भी क्वेश्चन इनमें समझ ना आए तो उसको कल नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, दोबारा से। अब मैं आपको दो दो बार, दो दो तीन तीन बार तो अब बता ही रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से ना है, जब भी वीडियो पॉज करके पीछे से दोबारा देखें, दो दो बार। एम पी का पुत्र है, क्यों पोत्री है, ओ की जो पी का पति है, जो पी का पति है। एम का ओ से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास पुत्र, पुत्री, माता या पिता। ये ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, ठीक है। इन ऑप्शंस को क्या करना है हमारे पास कि इन चारों में से एक ऑप्शन होगा कि क्वेश्चन क्या हमारे पास, यदि एम पी का पुत्र है, क्यू पोत्री है ओ की, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है, ये हमें क्या करना है, इसमें डायग्राम क्रिएट करना है। डायग्राम क्रिएट करने के बाद जो जो पूछा हुआ है उसका आंसर देंगे हम। तो देखिए देन पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे हम, देखिए स्टार्ट करते हैं पिछले क्वेश्चन से। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप जो जो दी हुई उसको डायग्राम में क्रिएट करते जाएंगे, और डायग्राम में किस प्रकार क्रिएट करें वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है, कंसेप्ट में। तो देखिए एम का पी का पुत्र है, एम है जो पी का पुत्र है, ये हो गया पी, और इसका ये एम क्या हो गया हमारे पास, पुत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या, क्यू पोत्री है ओ की, क्यू पोत्री है किसकी, ओ की। अब देखिए ना तो क्यू दिख रहा है हमारे पास ना ओ दिखता है, तो इसके थोड़ा सा आगे चलिए। ओ जो क्या है, पी का पति है। अब हमें आपको बताया था कि जो जो हुआ है, या हिंदी में किसको बोलते हैं, ओ, ठीक है। जो आता है वो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो और आता है वो किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, ठीक है। ये दो आते हैं, पहले वाले और बाद वाले की, ठीक है। तो इस प्रकार इनको रिलेट करेंगे तो ओ। अब इसके बाद देखो ओ की है, क्यों पोत्री है ओ की, जो पी का पति है, तो इसमें सेकंड पे क्या आ रहा है, ओ आता है, तो ओ क्या है, पी का पति है, तो इसका पति कौन हो गया, ओ हो गया। तो पी का पति इस प्रकार हमने जो से रिलेट किया, तो पी का पति कौन हो गया, ओ, तो ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो पी की, एम की ये तो माता हो गई, हमें वेरीफाई हो गया, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, और ये इसका पिता हो गया एम का। उसके बाद क्या है, बस उसके बाद पूछा कि अब जहां तक हमने इसको छोड़ा था कि क्यों पोत्री है ओ की, तो ये क्या है हमारे पास, किसकी पोत्री है, क्यों पोत्री किसकी, ओ की। देखिए ये इसका बेटा है, ठीक है। इसकी पोती कौन होगी, इसकी पोती कौन होगी आप बताइए, इसकी बेटी तो होगी। ये देख हम है, हमारे पिता हो गया, जो पिता का पिता की हम क्या लगेंगे, पोती लगेंगे, पोता लगेंगे, ठीक है। पोता इसमें दिया हुआ है कि पोती लगती है, ठीक है। तो इसकी बेटी कौन लगेगी, क्यों पोती, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको रिलेट कर लिया था। हमसे पूछा क्या है, एम का ओ से क्या संबंध है, तो बताए। ये हमने डायग्राम किस प्रकार क्रिएट किया, आपको समझ में आया होगा कि एम है जो पी का पुत्र है, ठीक है। हमें पता नहीं है अभी पी क्या है, वो पति है, माता है, पिता है। उसके बाद क्या है कि क्यों पोत्री है ओ की, ये दोनों हमें अभी इसमें दिख नहीं रहे, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद ये कि जो पी का पति है, तो पी इसमें रिलेट हो रहा है, इसमें दिख रहा है, तो पी का किससे संबंध रखेंगे, क्यू से रखेंगे, ओ से। तो जो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए, तो ओ से रखेंगे। तो ओ का क्या लगता है, पी का क्या लगता है, ओ पति, ठीक है, पति लग गया। तो यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए इसको छोड़ने दिया तो ओ आ गया। अब ओ का किस प्रकार संबंध करेंगे, क्यू पोत्री किसकी है, ओ की, तो ओ की पोत्री कौन हो गई, क्यू। तो इसके बाद जो जो पूछा हुआ है उसका आंसर दे देंगे हम। तो एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम क्या लगता है, ओ का, इसका इसका देखिए ये इसका क्या लगता है, बेटा लगता है, पुत्र लगता है, ठीक है। पुत्र लगेगा, पिता लगेगा, ये हमें बताना है। दोनों ऑप्शन दिए, पुत्र भी पिता भी, तो कंफ्यूज नहीं होना हमें। जो पहले एम दिया हुआ है तो एम इसमें क्या लगता है, पुत्र लगता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पुत्र हो जाएगा, ठीक है, पुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, पुत्र बेटा, ठीक है, कुछ भी लिखा आ जाएगा हमारे पास, वो इसका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार इनको भी बगल में वो कर लेना। तो देखिए कॉपी करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें हमें कुछ नहीं करना कि इसका इसको जो जो डायग्राम है उसको हमें इसमें क्रिएट करना है, ठीक है। इसका इसका बेटा हो गया, ये हमें पता नहीं था पी क्या है, क्यों पिता, माता है या पिता है। उसके बाद हमने इसको क्रिएट कर लिया, क्यों पोत्री है। उसके बाद जो हमें ये पता नहीं था कि क्यों ओ की पोत्री है, तो इसमें रिलेट नहीं कर सकते अभी कुछ भी। उसके बाद हमें जो जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि पी का पति है, तो कौन पति था, बाद वाले के लिए आएगा वो, जो है जो पी का पति हो गया ओ। तो उसके बाद किसकी पोत्री हो जाती है, जो हमारी बेटी होगी वो इसका मतलब पिता की पुत्री हो जाएगी। पोत्री होगी क्या होगी, पोती बोलते हैं, पोत्री बोलते हैं, की बात होती है, विलेज की लैंग्वेज में पोती बोला जाता है। तो देखिए तो
एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम एम क्या लगता है, ओ का पुत्र लगता है, तो इस प्रकार इसको रिलेट कर देंगे। तो कॉपी करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। आप टेंशन ना ले, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक इसके क्वेश्चंस कराते रहूंगा मैं। 5-6 क्वेश्चन अगर एक टाइप करा देंगे तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ जाता है वो। फिर भी समझ ना आए तो जो वीडियो है इनको क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें और नए क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, ठीक। नए क्वेश्चंस तभी होंगे जब आप क्या करेंगे, इनके रिपीटेड, इनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे 1 2 3 4 5 बार। जब तक आप इसका रिवीजन आपको ये अच्छा समझ में ना आ जाए तब तक नए क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें। तो इनको आप सबसे पहले इन्हीं को कोशिश करें 4 या 5 बार करने की, तब ये हो जाए आपको पता है यहाँ इसमें इस प्रकार हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार इनको होने के बाद नए क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि दया का भाई अनिल है। दया चंद्र का पुत्र है। विमल चंद्र का पिता है। चंद्र का पिता है। तो अनिल का विमल से क्या रिश्ता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देंगे पुत्र सी है दादा और डी ऑप्शन है भाई। एक बार कॉपी करें आप। तो अब देखिए आपने कॉपी कर लिया, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो फोर्थ है, दया का भाई अनिल है, दया चंद्र का पुत्र है, विमल चंद्र का पिता है, तो अनिल का विमल से क्या रिश्ता होगा। और हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन पुत्र पौत्र और दादा और भाई, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे हमें आपको क्रिएट करना है। देखिए करो क्रिएट। इस प्रकार करेंगे, दया का भाई कौन है, अनिल है, तो यहां लिख दिया हमने दया। अभी हमें पता नहीं है कि दया लड़का है या लड़की है, ठीक है। बस इतना पता है कि दया का भाई कौन है हमारे पास, अनिल। तो ये हो गया अनिल, ये इसका भाई है, ठीक है। भाई को ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर में। उसके बाद क्या, दया चंद्र का पुत्र है। दया किसका पुत्र है, चंद्र का। तो ये किसका पुत्र हो गया, चंद्र का। चंद्र क्या होता है, चंद्र का पुत्र है, ये हो गया चंद्र का पुत्र। उसके बाद क्या, विमल चंद्र का पिता है। ये क्या हो गया, विमल का। चंद्र किसका पिता, चंद्र का पिता कौन है हमारे पास, विमल, ठीक है। इनके नाम से पता चल रहा है पुत्र, ठीक है, क्या है, दया चंद्र का पुत्र है। तो दया चंद्र का पुत्र हो गया, चंद्र का पिता कौन हो गया हमारे पास, विमल। चंद्र का पिता हो गया विमल। उसके बाद क्या है, अनिल का विमल से क्या रिश्ता है। तो ये देखिए अनिल का विमल से बताना है हमारे पास। तो अनिल विमल का क्या लगता है, ये इसका बेटा लगेगा, ये इसका भाई है, तो ठीक है। बस इतना दिया हुआ है हमारे पास कि दया का भाई कौन है, अनिल है। दोबारा देखिए, दया का भाई कौन हो गया हमारे पास, अनिल। दया का चंद्र का है पुत्र है, दया चंद्र का पुत्र हो गया। उसके बाद चंद्र क्या, विमल का पिता हो गया, पिता कर दिया हमने। तो अनिल का विमल से क्या रिश्ता है। तो देखिए अनिल और विमल, इन दोनों में रिश्ता बताना हमारे पास। तो देखिए इनमें दोनों में क्या रिश्ता होगा कि किसका पूछा, अनिल का पूछा, तो अनिल क्या लगता है विमल का, ये बताना है हमें। तो देखिए अनिल क्या लगेगा, ये देखिए अपने जो पिता है उसका पिता कौन लगेगा हमारे पास, हमारे पिता के पिता क्या लगता है हमसे, बताए आप, दादाजी, ठीक है। दादाजी यानी ग्रांड फादर। तो इसके क्या लगेंगे, ग्रांड फादर लगेंगे। और ये इसका क्या लगेगा, ग्रांड सन। तो ग्रांड सन या पोत्र, ठीक है, पोता। तो हमें अनिल पूछा हुआ है, तो अनिल क्या लगेगा इसमें, पोता, ठीक है, पोत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौत्र, ठीक है। इसमें लिख देंगे यहाँ पौत्र।
और यहाँ लिख देंगे ग्रांडसन। ओके देन, तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। कॉपी करें। कर लिया कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसके बाद आप कॉपी करें, देख दोबारा, जिससे रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास, मार्कर चेंज कर लेते हैं। नंबर 5 देखिए, ए बे का भाई है, से दे का पिता है, ये है वो बे की माता है, ए दे का भाई है। तो ये और से में क्या संबंध है कि पिता पुत्री लगेंगे, जीजा साली लगेंगे, चाचा चाची लगेंगे, पति पत्नी लगेंगे। तो ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इनको जो डायग्राम क्रिएट करना है, हमें इसको बताना होगा। ठीक है, तो देखिए कॉपी करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट करो। ए बे का भाई है, तो बे का भाई हो गया, तो बे को यहाँ लिख दिया हमने, देखिए यहाँ लिख दिया बे, तो इसका भाई ए क्या हो गया। ठीक है, भाई को किस में करते हैं, स्क्वायर में इंडिकेट, तो प्लस में कर रहे हैं इंडिकेट, तो हम किस में करते हैं, स्क्वायर में करते हैं। तो ए बे का भाई हो गया। आगे देखिए, से दे का पिता है, तो से और दे अभी इसमें दिख नहीं रहे, तो इस लाइन को थोड़ी देर के, इसको तो कर लिया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बे की माता है, तो इसकी माता कौन हो गई हमारे पास, ये हमारे पिता की क्या हो गई, पत्नी माता। कौन है हमारे पास, ये पिता की पत्नी हो गई, यानी हमारी माँ हो गई। और ये इसका भी बेटा हो जाए, कोई भी पिता है इसका, इसकी भी माँ होगी, ए की माँ हो गई ये, और बे की भी माँ हो गई ये। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, तो अगर देखे उसके बाद से और दे अब भी नहीं आया, तो इसको भी यहीं रहने दीजिए। उसके बाद ए दे का भाई है, कौन है, ए जो दे का भाई है, ये किसका भाई हो गया, दे का भाई हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, दे आ गया हमारे पास, दे का पिता, इसका पिता हो गया कौन, देखिए ये दोनों आपस में भाई हैं, तो ये तीनों आपस में भाई होंगे। ठीक है, देखिए मैं और एक और लड़का मान लीजिए आप, हम दोनों भाई हैं, और ठीक है उसका वो भाई है खास, तो वो भी मेरा भाई लगा, तो हम तीनों क्या हो गए, सगे भाई हो गए। तो इन तीनों का पिता कौन होगा, ये। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, ए दे का पिता, से दे का पिता है, तो दे का पिता कौन हो जाएगा, ये वाला ही। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, से, तो ये इसका पिता हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला से इसका पिता, से इसका भी पिता होगा, इसका पिता होगा, और इसका पिता, को तीनों भाई हैं, और ये इन तीनों की माँ हो गई है। तो हम पूछा हुआ है कि ये और से में क्या संबंध है, तो देखिए ये इसका पिता है, ये इसकी माता है, तो दोनों में आपस में क्या होंगे, इन आपस में दोनों क्या होंगे, पति पत्नी। तो इन दोनों क्या होंगे, पति पत्नी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पति पत्नी। ठीक है, पति, नीचे भी लिख देता हूँ पति पत्नी, और इंग्लिश में क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो कॉपी करें, आया समझ में। ए बे का भाई हो गया, उसके बाद क्या था, किससे देखा अभी, उसके बाद पता नहीं था। उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई कि ये बे की माँ है, तो बे की माँ कौन हो गया, मेरे पिता की पत्नी, तो इसकी माँ हो गई। ठीक है, ये इसकी माँ हो गई। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए दे का भाई है, ए जो दे का भाई है, तो इसका भाई है और ये इसका भाई है, तो ये तीनों आपस में भाई हो गए। ठीक है, तो ये इसके जो इनके पिता और माता यही होंगे तीनों। तो उसके बाद से दे का पिता हो गया, तो दे का पिता से है, तो इसका भी पिता यही होगा, इसका भी पिता यही होगा। उसके बाद ये और से के बीच में संबंध पूछे, ये दोनों क्या लगेंगे, पति पत्नी। तो बस हमें यही क्रिएट करना होता है। उसके बाद तो जो पूछे वो बता देंगे हम। ठीक है, तो कर ले, कॉपी करा। गर्मी इतनी पड़ रही है यार, प्यास ही प्यास लगती है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें कॉपी तो कर ले, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नहीं, ये तो कर लिया ना, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको खुद करने की कोशिश करें एक बार, फिर मेरे वीडियो को पॉज करने के बाद फिर वापस प्ले करके जब देखें, अगर नहीं हो तो। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है।
जिनके पति चरण के ससुर मोहन है। उनका कोई पति, इसका जो पति है बुआ का वो कौन है, चरण है, ठीक है। का ससुर कौन है, मोहन है। तो मोहन का रवि से क्या संबंध होगा ये हमें बताना होगा। तो 4 ऑप्शन दिए, दादा होगा, भतीजा होगा, पुत्र होगा, चाचा होगा, ठीक है। ये फोर्थ 4 ऑप्शन में से एक आंसर हमें देना होगा। तो देखिए इसके आंसर दो। तो देखिए इसका गर्दा उड़ाइए एक बार। तो गर्दा किस प्रकार उड़ाएंगे, तो देखिए रवि के पिता का एक पुत्र, तो रवि का पिता हो गया, हमने यहाँ पे लिख लिया कोई भी रवि, ये हो गया रवि, ठीक है। रवि एक नाम है पुरुष का, ठीक है। तो रवि हमने इसमें इंडिकेट किया, उसका कोई पिता है रवि का, हमें पता नहीं पिता का नाम क्या क्या नहीं। इसका एक पुत्र है सॉरी, इसमें पुत्र है। तो एक पुत्र और है, इसका नाम क्या है, रोहित है। तो ये इसका पुत्र हो गया, एक और पुत्र हो गया रवि के पिता का। तो ये रवि और जो रोहित है वो किसी कोई आदमी है, उस दोनों के वो क्या हो गए, पुत्र हो गए, सन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, तो इनकी एक बुआ कौन है, लक्ष्मी है, ठीक है। तो इनकी एक बुआ, इसकी बुआ कौन लगे, हमारी बुआ कौन लगती है, हमारे पिता की बहन। तो हमारे पिता की बहन हो गई यहाँ पर, तो उसका नाम क्या है हमारे पास, लक्ष्मी, ठीक है। किसकी बुआ, रोहित, जिसकी जो वो आते किसके लिए आते, सेकंड वाले के लिए आते। तो किसकी बुआ लगेगी, रोहित की। तो रोहित की बुआ या रवि की बुआ कौन लगती है, इनके पिता की बहन। तो इनकी पिता की बहन कौन होगी, लक्ष्मी। उसके बाद क्या है, जिनके पति चरण, तो इनका पति का नाम क्या है, पति को किस इंडिकेट करते हैं, डैश से, और इनका पति कौन है, चरण है, ठीक है। और उसके बाद चरण के ससुर का नाम क्या है, मोहन है। तो चरण का ससुर कौन लगेगा हमारे पास, देखिए जो हमारी बुआ है, ठीक है। हमारी बुआ का पति हमारा क्या लगता है, फूफा लगता है, ठीक है। फूफा का जो ससुर कौन लगेगा, हमारे दादाजी, हमारी बुआ का पिता। और हमारी बुआ और पापा का पिता कौन लगता है, हमारा दादाजी। तो जो हमारे फूफा का जो ससुर है वो कौन लगेगा, दादा लगेंगे, ठीक है। तो इसके जो हमारे दादा कौन होंगे, अपने पिता के पिता, हमारे पिता के पिता कौन हो जाएंगे, इसके ससुर कौन हो जाएंगे, मोहन, ठीक है। तो ये इसकी भी बेटी हो गई मोहन की, एक ये तो ये अपना पिता है वो बेटा है, और एक जो अपनी बुआ है वो इसकी बेटी होती है, ठीक है। तो ये इसका क्या लगेगा, ससुर लग गया। उसके बाद पूछा क्या, मोहन का रवि से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। तो जो पूछा वो उसका आंसर तो हम सिंपल तरीके से दे देंगे। तो मोहन का रवि से देखना, तो स्टार्टिंग क्या आ रहा है हमारे पास, मोहन आता है। तो मोहन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मोहन को देखिए, मोहन क्या है हमारे पास, रवि का मोहन क्या लगता है, हमारे पिता का पिता रवि का क्या लगेगा, दादा लगेगा, और ये इसका पुत्र लगेगा। तो इन दोनों में क्या संबंध होगा आपस में। तो हमारे पूछा क्या, मोहन, तो मोहन क्या लगता है इसमें, दादा लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दादा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिख लेना दादा। तो इसका राइट फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट का आंसर। तो कॉपी करें, ठीक है। एक बार आप और खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद जो मैंने जो कराया उसको देखे, अगर ना हो तो उसके बाद आपने जो किया है वो तरीका भी, अगर ये आंसर आता है हमारे पास क्या दादाजी आ रहे हैं, तो आपका वो भी सही है। इसको भी देखने की कोशिश करें जिससे आपको अच्छा समझ में आ सके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और फिर उसके सारे क्वेश्चन को बाद में रिविजन तो करना ही है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये लगभग हमारे जो फर्स्ट टाइप की जिस प्रकार क्वेश्चन बन सकते क्वेश्चन में मैंने आपको कराए थे, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करा दिए जो अच्छा से समझ आ सके आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना हमारे पास, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार इसको खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद देखिए इसको एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित होगी, करें एक बार आप खुद इसको, फिर मैं कराता हूँ। आप 5 सेकंड है, अगर नहीं हो तो उसके बाद देखिए मैं किस प्रकार होगा इसका आंसर। तो देख, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने क्या कहा था कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कौन से टाइम में आए थे हमारे पास, सेकंड टाइम में। तो सेकंड टाइम में याद करो किस प्रकार क्वेश्चंस किए थे, उसी प्रकार इसको करेंगे। तो एक पुरुष का क्या दिया था हमने, परिचय दिया था। वो किसने दिया, वो परिचय महिला ने दिया। और महिला क्या कहती है, इसकी, महिला ने क्या किया, इसकी माता, किसकी माता हो जाएगी, पुरुष की माता हो जाएगी, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो मैं पूछा क्या हुआ कि
पुत्र महिला से और पुरुष है वो क्या लगता है महिला से किस प्रकार संबंधित है। जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से आंसर निकालना होगा। तो क्या देखिए ये हमने कोई पुरुष मान लिया, ये पुरुष है ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ पुरुष है, पुरुष की जो माता है, माता कौन लगती है इसके पिता की पत्नी। ये इसकी जो माता है वो क्या है, जो इस लेडीज है जिसने कहा था उसके क्या है, उसके पिता की इकलौती पुत्री है। तो इस लेडीज है ठीक है, इसके जो पिता है इसका कोई ये इसकी ये कोई महिला हमने वैसे इंडिकेट कर ली थी ठीक है, मान लिया था। इसके जो पिता है इसकी क्या है पुत्री है, तो इसकी पुत्री कौन हो जाएगी, जो हमने ये पुत्री कौन हो जाएगी, जो इसकी माता है। तो इसकी माता ये हो गई और इसके पिता की पुत्री ये हो गई ठीक, इकलौती पुत्री है। तो वह इकलौती पुत्री वो खुद ही तो होगी, कोई भी पुरुष है ठीक है उसकी माँ है और माँ हो गई। जो उस लेडी ने कहा था कि उसकी इकलौती पुत्री कौन है, उसके पिता की इकलौती पुत्री है कौन है, इसकी माँ। तो इकलौती पुत्री उसके पिता की कौन होगी, खुद ही तो होगी इकलौती पुत्री है, जो वो खुद ही इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो ये खुद स्वयं महिला हो जाएगी, स्वयं महिला ठीक है, स्वयं महिला ही हो गई है। तो ठीक है, तो हम किससे संबंध बताना हमारे पास, पुरुष का महिला से। तो इसका इससे किस प्रकार संबंधित हो गए, तो डायरेक्ट से संबंधित दिखा रहा है कि अपने जो पिता की पत्नी हमारी क्या लगती है, माता लगती है। और पुरुष बताना, पुरुष क्या लगेगा इसमें, तो किसी भी लेडीज का पुत्र क्या लगता है उसका, कोई भी ये माँ है उसका ये जो पुरुष है ये क्या लग रहा है इसमें, पुत्र लगता है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पुत्र सन। तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना सन यानी पुत्र ठीक है। थोड़ी राइटिंग अपनी ऐसी है, कॉम्प्रोमाइज करे राइटिंग में, कॉपी करे एक बार। देखिए कॉपी कर लिया तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, एक लड़के का परिचय देते देते हुए एक औरत ने कहा, इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा परस्पर क्या है, भाई हैं। भाई है तो उस महिला का लड़के से क्या रिश्ता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास चाची, माँ, सी दादी, उसके बाद अच्छा ठीक है। पुत्र में हमने दी ऑप्शन हमारा पुत्र हो गया। तो एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि इसके मामा के मामा, जो मेरे मामा के क्या है, परस्पर भाई हैं। जिसका जो मामा है और इस जो लड़की है औरत है, इसके मामा क्या है, आपस में भाई हैं ठीक है। मामा के मामा और इसके जस्ट मामा है ठीक है, तो दोनों क्या परस्पर भाई हैं। तो उस महिला का लड़के से क्या संबंध है, आप इसको स्टार लगा ले। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते ठीक है। तो देखे करने की कोशिश करें, हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी उसके अनुसार हम क्वेश्चन को हल करेंगे ठीक है।
मैं जिस प्रकार क्वेश्चन करा रहा हूं इसको इसी प्रकार से करना होगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको, कि एक लड़के का परिचय देते हुए औरत ने कहा इसके मामा, जो कोई ये पुरुष है, ये कोई लड़का है हमारे पास, लड़का है, लड़के के मामा, ये कोई हमारे पास इसका क्या हो गया, मामा मान लिया हमने, ये कोई इसका मामा है। इस प्रकार बना लो इसको कि इसका मामा हो गया, ठीक है। मामा के मामा, जो इसके कोई मामा है, इसके मामा है, ठीक है, मामा है, तथा जो यहाँ तक हो गया इस लड़की के मामा हो गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारे पास कि इसके परस मामा है तथा मेरे मामा परस्पर भाई हैं। तो जो इसके मामा है और इसका जो खास मामा है वो क्या है, वो इसको ये लेडीज है, यहाँ पे मान लिया औरत है, वो जो इसका मामा है, ठीक है, ये क्या है, आपस में भाई हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। ओके देन, ये अगर ये भाई हो गए तो इसका भी मामा ये लगेगा, ठीक है, इसका मामा ये लग गया, ठीक है, तो इसका मामा ये लग गया, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, पता है, भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए। तो ठीक, अपने मामा की बहन हो गई है, तो मामा की बहन अपनी क्या लगती है, माता लगती है, ठीक है, माँ लगती है। तो इसी यही हमारे पास पूछा हुआ इस महिला का क्या संबंध है इससे। तो देखिए किस प्रकार से रिलेट करेंगे हम इसको। देखिए ये कोई लड़का है, एक एक स्टेप पर, ये लड़का है, लड़के के मामा हमने इस प्रकार इंडिकेट दिया कि लड़के का ये मामा हो गया, ठीक है, अपनी माता का भाई होता है, ठीक है, वो माता का भाई हो गया मामा, मामा के भी मामा पूछे, मामा के मामा लिख दिया हमने, इस प्रकार लिख दिया ऊपर मामा, ठीक है। उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई तथा मेरे मामा परस्पर भाई हैं, किसके मामा, इस औरत के जो मामा है और इसके जो लड़के के मामा है, उस दोनों क्या है, परस्पर भाई हैं। तो अगर ये इसका भाई है तो ये इसका भी मामा होगा, ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ये इसके मामा हो गए और ये इसके मामा हो गए। तो ये दोनों, अगर इसके यही दोनों मामा हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बहन भाई हो जाएंगे, बहन भाई के मामा है तो ये क्या होंगे, ठीक है, दोनों मामा है। इसके दो मामा है, ठीक है, इसके ये भी दोनों मामा होंगे और इसके भी दोनों होंगे, ठीक है। तो जो इस लड़के का इसकी जो ये औरत है इससे किस प्रकार संबंध होगा कि ये जो आपस में जो इसका मामा है और ये इसकी क्या लगी थी, बहन लगी थी। जो अपने मामा की बहन हमारे क्या होती है, माता होती है। तो इसका इससे किस प्रकार संबंध हो जाएगा कि ये इसकी क्या है, माँ है, ठीक है, तो इसकी माँ लगती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। तो इसका आंसर हो जाएगा मदर, माता, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कॉपी करें, एक बार आप इसको खुद करें, उसके बाद एक बार तो इसको देख कर करें, देख के करेंगे इसको, उसके बाद बिना देखे करेंगे, फिर एक बार नहीं हो तो फिर दोबारा देखेंगे, जब तक 3-4 बार इसका रिवीजन होगा तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसा फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको नए को कर सकते हैं, ठीक है, पर एक बार इनको करने की पूरी तरह की पूरा अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाए किस प्रकार। इसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि कंसेप्ट समझ में होते हैं कि किस प्रकार मामा को माँ अपनी जो माँ है उससे रिलेट करते हैं, अपने पिता से, अपने दादा को, अपनी दादी को किस प्रकार रिलेट किया जाता है, वो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार करें, और जो आज इनको जो क्वेश्चन है 8 तक रहने दीजिए, और जो नेक्स्ट क्लास में जो बचे क्वेश्चन है कुछ उनको करा देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने आप कैलकुलेशन कराई है उसको तो करने रहना चाहिए, ठीक है, उसको रोज की रोज आपने, मैं किसी कितना ही बता देता, 4, 5, 7, 8 किसी का भी कर सकते हो आप, ठीक है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है कि 1 आ जाए तो स्क्वायर, 2 आ जाए इंटू करके डबल, 3 आ जाए बाहर बाहर वाले के इंटू करके डबल, बीच वाले के स्क्वायर, 4 आ जाए तो बाहर बाहर वाले के इंटू करके डबल, बीच बीच वाले के इंटू करके डबल, और उनको ऐड कर। इसी प्रकार जितने बढ़ते जाएं उसी प्रकार आते जाएंगे, ठीक है, जो मैंने आप करके भी बताया था उस टाइम। तो करते रहना चाहिए, और आगे जो भी आपको टाइम मिलेगा कभी तो अगली नेक्स्ट क्लास किसी की डाल देंगे, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो ये आपको कैसा अच्छा लगा, वीडियो नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन, जो इसकी जो क्वेश्चन हैं ये वाले, इनकी पीडीएफ मैं आपको डलवा दूंगा, ठीक है, या टेलीग्राम में डलवा दूंगा, या आपको इसमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वो कल मैं बता दूंगा आपको करने के बाद, ठीक है। अभी काम चल रहा है उसमें, तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है, सभी को। अब आज जो क्वेश्चन कराए मैंने इन सब को प्रैक्टिस करते रहिए, और जब तक ये क्वेश्चन 3 या 4 बार जब तक ये अच्छे तरीके से समझ ना आ जाए आपको, तब तक हिंदी को करते रहना है, और उसके बाद नए क्वेश्चंस करने की प्रयास करना होगा, ठीक है। और जो भी कोई क्वेश्चन आपको टेस्ट वगैरह देते हो उसमें अप्लाई करके प्रकार क्वेश्चन इनको रिवीजन करते रहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो इसकी पीडीएफ मैं अभी कल बता दूंगा आपको कहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। वो साथ साथ तो कॉपी करना ही है, और अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में डलवा दूंगा। और तो अपनी जो तैयारी है उसको निरंतर रूप से चालू रखिए। अब राजस्थान में तो क्या लॉकडाउन हट चुका है, तो
अब ये नहीं कि कोरोना आया मैं नहीं है वो नहीं है तो भाई ना कुछ चलेगा नहीं। अपनी जो मेहनत है उसमें लग जाए कठोर जोर जोर से, जिससे आप अपनी जो नेक्स्ट जो तुरंत एग्जाम आए उसमें आप क्लियर कर सको। ठीक है, तो अपने वीडियो को लाइक करें, लाइक तो कर दिया करो जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें रीजनिंग बाय गौरव यादव को, और चैनल को सभी के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी लाभ उठा सके। ओके देन, तो ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, बच्चे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद अपनी टाइप करेंगे। थैंक यू।